राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है या फिर जिस प्रकार से हमारी मृत्यु होती है, उसके बीच में जो भी कर्म या फिर जो भी भाग्य से हमें मिलता है, चाहे वो सुख है या दुख है या परेशानी है या फिर शारीरिक जो चोटें हैं, वो सब हमें क्यों मिलती हैं? कहीं ना कहीं उनका जो भाव है वो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। हमने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। यानी कि फिलहाल हम लोग जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारी पास्ट लाइफ़ से कनेक्टेड है। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसे शख्स आते हैं, जो कि ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी, किसी को परेशान नहीं किया। आज भी वो पूरी पूजा-पाठ, नित्य जो जो पाठ है, गुरु ग्रंथ साहिब का, सब कुछ करते हैं, सिख धर्म से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत अच्छे और भागवतिक आदमी हैं, सब कुछ ठीक ढंग से करते हैं, फिर भी उनको एक अपराध बोध सा महसूस होता है। उनको महसूस होता है कि उनकी जो आत्मा है, उसके ऊपर कोई बहुत भारी दबाव पड़ा हुआ है, बहुत भारी बोझ है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पाते हैं। आखिरकार उनके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, वो उस बात को जानने के लिए हमारे पास आए और हमारे पास जो पीएलआर थेरेपी है, उसका सहारा लेना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन आप हमें कुछ ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, उन शख्स ने अपना नाम त्रिलोक सिंह बताया और वो सिख धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। वो सिख हैं और काफ़ी लंबे चौड़े तगड़े व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे भागवत के हैं, सात्विक भोजन प्रसाद सब कुछ ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब का डेली पाठ करने वाले, गुरुओं के सम्मान में हमेशा झुकने वाले त्रिलोक सिंह। उन्होंने कहा कि वो जब भी सोते हैं, उनको अक्सर एक ही सपना आता है। उस सपने में वो बहुत सारा खून देखते हैं। वो आवाज़ें सुनते हैं कि हमको मत मारो, हम बेकसूर हैं। वो देखते हैं कि वहाँ महिला भी रो रही है, वहाँ पर बच्चे भी रो रहे हैं और एक शख्स ज़ोर-ज़ोर से यही कह रहा है कि वो बेकसूर है, उनकी जान मत लीजिए। अचानक से बहुत सारा खून वहाँ पर बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही ये सपना पूरा-सा होने लगता है, त्रिलोक सिंह की जो आत्मा है, शरीर है, उस पर इतना भारी वज़न पड़ता है कि बस उनकी चीख निकल जाती है। वो हड़बड़ा जाते हैं और घबरा कर उनकी आँखें खुल जाती हैं और इस सपने को वो अपनी जवानी के समय से ही देखते आ रहे हैं। करीब वो 16 या 17 साल के होंगे, तब से वो अब तक ये सपने देखते आ रहे हैं। बिल्कुल एक जैसा सपना लगातार आ रहा है। इन्होंने अपनी भागवत की जो जर्नी शुरू करी है, उसके बावजूद भी वो लगातार वही सब देखते आ रहे हैं, भुगतते आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि कहीं ये जो कुछ वो देख रहे हैं सपने में, ये उनके पूर्व जन्म के जीवन से तो नहीं जुड़ा हुआ है। कोई उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, वो पाप का अपराध बोध उनको परेशान कर रहा हो। वो जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो सपना ही उनके सामने खुलकर क्यों आ रहा है? क्या उन्होंने किसी बेकसूर की जान ली है? हम इन सारे प्रश्नों को हमने सुना। त्रिलोक जी से कहा कि आप आराम से यहाँ लेट जाइए और तसल्ली से हमारी जो गाइडेड थेरेपी है उसका अनुसरण कीजिए। उनको हमने ट्रांस में ले जाने की कोशिशें करी और सच बताऊं मैं आपको, वो इतने अच्छे और भागवत आदमी हैं कि 2 बार तो हमारा ट्रांस ही फेल हो गया। वो नहीं पहुंच पाए। तीसरी दफा जब हमने फिर से ट्रांस की कोशिश करी, तब जाकर वो सम्मोहन की उस गहरी निद्रा में पहुंचे और उनसे पूछा गया कि अब आप कहाँ पर हो और अपने आप को कैसे देख पा रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गलियारा है, एक लंबा सा हॉल है और उसमें वो बिल्कुल सतर्क होकर खड़े हैं। उनके पैरों में जूते हैं, बढ़िया बूट से हैं, चमड़े के। उनकी बाजू पर बाजूबंद है लोहे के। सर पे एक हेलमेट नुमा लोहे का पहना हुआ है और हाथ में एक भाला है। वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो एक राजा के अंगरक्षक हैं, उनके एक खास सैनिक हैं और वो राजा की सुरक्षा में ही उस राज में तैनात हैं, राजमहल में। तो क्या आप किसी अंग्रेज की या फिर कहीं बाहर की रियासत में हैं या फिर आप भारतीय रियासत में हैं, भारत के राजा के पास है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय हूँ
और भारत के ही ये राजा हैं। उनसे जब उनके परिवार के बारे में पूछा गया, उनके नाम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनका परिवार है, उनकी पत्नी भी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम मलखान सिंह है और उनकी जो हाइट है करीब 7.5 फीट के लगभग की हाइट है। अच्छे बड़े-बड़े हाथ हैं और वो लगातार राजा की सुरक्षा में ही रहते हैं। उनसे जब और आगे जाने का हमने कहा, तभी अचानक उनके ट्रांस में उनके गुरु आ गए। गुरु जो कि एक संत भगवान थे, वो उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया और उन्होंने पूछा कि मलखान सिंह तुम ठीक हो या नहीं? तो यहाँ पर वो जो मलखान सिंह हैं, वो नहीं बोले, ये बोले जो अब इस समय हैं। ये कहते हैं कि मैं लगातार ऐसे परेशानी से जूझ रहा हूँ कि ऐसा सपना मुझे बार-बार आ रहा है। तभी गुरु हँसते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी भी उसी अपराध बोध से ग्रस्त हो। शायद तुमको वो अपराध बोध अपनी आत्मा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। मैंने तुमसे मना किया था फिर भी तुम नहीं माने, कोई बात नहीं है। आज तुम्हें उसका निपटारा मिल जाएगा। यहाँ त्रिलोक सिंह से और पूछा कि अब वो जो आपके गाइड है, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिट गाइड आपके, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ हैं। तो फिर त्रिलोक सिंह जी वो उस इंसिडेंट को याद कीजिए जो कि आपके उस लाइफ में हुआ था। त्रिलोक सिंह ने बताया कि उनके उस राजमहल में चोरी होती है सरकारी खजाने में। खजाने में बहुत बड़ी चोरी हो गई और इस बात से राजा साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिए कि जो भी आरोपी हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए तुरंत प्रभाव से। यहाँ करीब 11 लोगों को बंदी बनाया गया। उनको जब राजा साहब के सामने पेश किया गया, उनसे पूछा कि तुमने चोरी करी है? तो लगभग सभी ने एक ही स्वर में कहा कि हाँ, उन्होंने चोरी करी है। तो ये चोरी सरकारी खजाने से हुई है, इसलिए उन सभी को मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा साहब ने अपना आदेश सुना दिया और उन अंगरक्षकों से कहा कि इनको ले जाकर और इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। इन 11 लोगों में एक शख्स ऐसा भी है जो कि अत्यंत दुर्बल है, मतलब बड़ा कमजोर सा और बहुत ही सीधा साधा सा दिख रहा है, बहुत ही कमजोर सा है और वो लगातार यही कह रहा है कि वो बेकसूर है। और ये आवाज़ बिल्कुल उसी आवाज़ से जुड़ी हुई लगती है जैसे कि वो सपने में देखते हैं त्रिलोक सिंह। अब ये बात समझ में आई कि त्रिलोक सिंह शायद इनकी आवाज़ सुनते हैं और उनको जब ले जा रहे हैं सज़ा देने के लिए, उस जो राजधानी है उसके बीचों बीच जो दंड देने का स्थान उन्होंने बना रखा है वहां पर ले जा रहे हैं, तो उनके बीवी और बच्चे भी आते हैं और वो उनके पैरों में पड़कर उनसे लगातार माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको माफ कर दो क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, वो बेकसूर है, उनको ऐसा दंड तो बिल्कुल मत देना। आपको भगवान का कसम, ईमान, धर्म बहुत कुछ दिया गया, लेकिन जैसे कि राजा का आदेश था, उसी आदेश का पालन करना अंगरक्षकों के लिए सबसे बड़ी बात थी। मलखान सिंह ने उस शख्स को पकड़े रखा और फिर एक-एक करके उन 11 जो लोग हैं, जिनको बंदी बनाया गया था, उनको सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ पर तलवारें चली, तलवारों ने सर को धड़ से अलग कर दिया। अब ये जो कुछ भी हुआ है, उसमें वो अंगरक्षक जो है मलखान सिंह, वो पूरे के पूरे खून में सन गए। अब ये ऐसा इंसिडेंट था जो कि त्रिलोक सिंह अपने सपने में बिल्कुल सेम देखते थे। अब ये सब हो गया, कहीं न कहीं मलखान सिंह इस खबर को पाते हैं कि जिस शख्स आपसे बार-बार ये कह रहा था कि वो आरोपी नहीं है, बेकसूर है, वो वाक़ई में बेकसूर था। वो तो जो चोरी करने वाला शख्स था, उसने झूठ बोला था कि उस आदमी का भी नाम है, जबकि वो आदमी तो बेकसूर था। उसने कुछ भी नहीं किया था, उनकी आपस में कोई रंजिशबाजी चल रही थी, जिस वजह से उन्होंने उसका नाम ले लिया और फिर सभी को वो सज़ा दे दी गई। मलखान सिंह जब इस सच्चाई को जान पाते हैं, तो वाक़ई में उनको लगता है यार उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक बेकसूर की जान ली है
और ये एक ऐसा अपराध बोध सा लगा उनको, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को अपराधी महसूस करने लगे। कई दफ़ा उन्होंने राजमहल में भी इस बात के बारे में बताया राजा को कि एक शख्स को गलत सज़ा दे दी गई है। शायद उसका परिवार आज बहुत बुरी स्थिति में ज़िंदगी काट रहा है। वो मलखान सिंह अपनी जो सैलरी वग़ैरह उसको मिलती है, जो पैसे मिलते हैं खजाने में से, कुछ मदद करना चाहता है, लेकिन उसको रोक दिया गया कि आप मदद नहीं कर सकते। और जब उनको मदद करने से भी रोक दिया गया, तब जाकर उनको वाक़ई में लगा कि तुमने उस इंसान की जान लेकर बहुत गलत किया। अब त्रिलोक सिंह जी से कहा गया कि आपका जो अंत समय है, उसको आप देख पा रहे हैं। आपको जला दिया गया या ज़मीन में दफ़न कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको जला दिया गया था, लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई, उससे पहले उनके शरीर में बहुत भारी पीड़ा हुई। इतना भारी कष्ट हुआ, जिसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। उनको लगातार वो अपराध बोध परेशान करता रहा और मरते दम तक उनके चिंतन में सिर्फ यही बात आती रही कि उन्होंने उस बेकसूर इंसान की जान क्यों ली? क्यों उन्होंने उस राजा के आदेश को माना और उन बेकसूर इंसानों को मार दिया? राजा ने भी समझ नहीं लिया, ये जांच पड़ताल नहीं करी कि वाकई में उसके साथ ऐसा होना चाहिए या नहीं। अब ये जो मलखान सिंह है, ये एक बार अपने गुरु के पास भी जाते हैं, उनसे भी जब इन बातों को करते हैं कि उनको बड़ा भारी अपराध बोध हो रहा है, तो उनके गुरु उनसे कहते हैं कि नहीं, तुमने सिर्फ अपने राजा का आदेश पालन किया है। यदि कोई पाप हुआ है तो भी उसकी जिम्मेदार राजा हैं, आप नहीं हैं। लेकिन जान तो उनके हाथों द्वारा गई है। इस वजह से मलखान सिंह को यही महसूस होता रहा कि उसने बस ये जान ले ली है। और इसी अपराध बोध से ग्रस्त मलखान सिंह, उसका शरीर पूरा हो गया। उनका अब ये पुनर्जन्म हुआ है। अब इस पुनर्जन्म में वो त्रिलोक सिंह बनकर आए और त्रिलोक सिंह अब बचपन से ही, अपनी किशोर अवस्था से ही इसी सपने को देखते आ रहे हैं। उसमें खून ही खून है। लोग कह रहे हैं कि उन बेकसूरों की जान ना लीजिए। बहुत सारी बातें वहाँ पर आ रही हैं। त्रिलोक सिंह से जब और पूछा गया कि आप कुछ जानना और चाहते हैं, कुछ और परखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको कुछ और नहीं देखना है, वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त हैं, परिवार सही है उनका। त्रिलोक सिंह जब समूह की निद्रा से बाहर आए, उनसे पूछा कि अब आपको मालूम चल गया कि आपने कौन सा अपराध किया था, या फिर उसका जो वजन है आपके शरीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो यहाँ पर अब त्रिलोक सिंह बिल्कुल स्पष्ट आवाज में कहते हैं कि नहीं, वो उस अपराध बोध के दोषी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही आज्ञा का पालन करना है। वो स्वतंत्र नहीं है। वो एक अहम भूमिका निभाते हैं राजा की सुरक्षा करने में, और उनको राजा ने जब आदेश दिया है तो वो आदेश का पालन करेंगे। लेकिन उनको एक बात का दुख लगता है कि जब वो उनका मदद करना चाहते थे, तब भी उनको रोक दिया गया। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन वो अभी भी इस तरह की परेशानी से जूझते रहेंगे या नहीं, या वो सपना उनको आएगा नहीं आएगा, इस वजह से उन्होंने कुछ हीलिंग कराई। उनको एक डीप हीलिंग दी गई। उनसे कहा गया कि आपकी जो आत्मा है, जिस पर ये अपराध बोध चिपक कर आया है, वो आपकी जो सोल है, स्पिरिट है, उससे हट जाए। हीलिंग की प्रोसेस कई दफ़ा की जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं रियल बात, हमारी जो सोल है ना, वो सोल केवल और केवल सोल सफ़र नहीं करती है। ये अलग-अलग शरीरों में जाती तो है, लेकिन उनके साथ उनके कर्म, बंधन और जो प्रारब्ध है, वो सब साथ में सफ़र करता है। वो कहीं न कहीं एक स्मृतियों का एक ऐसा खोल बना होता है, जो लगातार उस इंसान के जीवन में चल रहा होता है। इंसान सोचता है कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो गया अचानक से, या फिर कुछ बुरा हो गया, तो उनको लगता है यार हमने कर्म ऐसे कुछ किए होंगे, जिनका खामियाजा हम ऐसा भुगत रहे हैं। लेकिन रियल बात तो ये है कि वो उनके कर्मों का, अब के जन्मों का नहीं, पूर्व के जन्मों का फल है, जो उनको अब मिल रहा है। लेकिन आज के इस जो
महावैज्ञानिक जो ज़माना चल रहा है, जिसमें हर कोई आदमी सोचता है कि यार कोई लॉजिक होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी मैं आपको जब दिखा दूँ, जब वो लॉजिक वाले व्यक्ति किसी भी इंसान का एक्सरे करके उनके मन को ढूँढ कर दिखा दें, बता दें कि यहाँ पर उनका मन विराजमान है। कोई ऐसी मशीन बता दें जो किसी भी इंसान के शरीर के अंदर मौजूद जो आत्मा है, उसको दिखा दे। अब आप कहोगे ऐसी मशीन बनी ही नहीं है, तो अब आपका इस चीज़ को मानने के लिए लॉजिक कहाँ गया? जबकि आप मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मन भी है और हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है। लेकिन क्या आप लोग आज तक या फिर आपका विज्ञान उस आत्मा को, उस मन को ढूँढ पाया? अब आप कहेंगे कि लॉजिक, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका लॉजिक यहाँ पर काम करता है क्या? शायद आप उन लॉजिक को नहीं लगा पाओगे। अच्छा, अगर आपसे किसी चीज़ को बताया जाए, आपसे पूछा जाए कि किसी देश को आपने कभी देखा नहीं, नाम नहीं सुना, उसको जानते हैं? तो आपके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर्स घूमेंगी। क्या उन पिक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं? नहीं। अनुभव कर सकते हैं। क्या उसके पीछे का लॉजिक है? नहीं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि वाक़ई में आपका विज्ञान जो है कितना आगे बढ़ चुका है। क्योंकि जिन बातों को मैं आपसे कर रहा हूँ, ये परावैज्ञानिक हैं। विज्ञान से भी ऊपर की बात है। शायद इनको जानने के लिए, परखने के लिए आपको साधना मार्ग में आना हो। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ, कल लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।